नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र दांगी। आप देख रहे हैं जेएमपी वेदर चैनल। आज मौसम पूर्वानुमान में बताने वाले आने वाले 10 दिन के दौरान 6 से 15 अप्रैल के दौरान प्री मानसून गतिविधियां, बरसात, तापमान और मौसम प्रणालियों के बारे में। जैसा कि इस समय उत्तर और मध्य भारत में भीषण गर्मी का दौर जारी है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ में कई स्थानों पर अधिकतम तापमान 40 से 44 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जाने लगा है। इसके अलावा इस सप्ताह बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में चक्रवाती तूफान भी बनने का अनुमान है। इसके बारे में भी इस वीडियो में विस्तार से बताने वाले हैं। आइए शुरुआत करते हैं आने वाले 10 दिन यानी 6 से 15 अप्रैल तक देश भर में बनने वाली प्रमुख मौसम परिस्थितियों के बारे में। उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ की बात की जाए तो इस दौरान 10 दिनों के दौरान 8, 11 और 14 अप्रैल यानी 3 बार पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत में आने का अनुमान है, जिसके प्रभाव से 12 और 15 अप्रैल को 2 बार चक्रवाती हवा का क्षेत्र राजस्थान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र या पंजाब के आसपास बनेगा। इसके अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश पर 13 से 15 अप्रैल के बीच चक्रवाती हवा का क्षेत्र बनने का अनुमान है। साथ में बांग्लादेश के उत्तरी क्षेत्र पर लगातार चक्रवाती हवा की परिस्थिति बनी रहेगी। मध्य महाराष्ट्र के दक्षिणी क्षेत्र, उत्तरी कर्नाटक, कोंकण, गोवा के आसपास 6, 9 और 14 अप्रैल यानी 3 बार चक्रवाती परिस्थिति बनने का अनुमान है। दक्षिणी तमिलनाडु, केरल के दक्षिणी क्षेत्र, श्रीलंका के बीच मन्नार के आसपास चक्रवाती हवा का क्षेत्र 8 और 14 अप्रैल को बनने का अनुमान है। आने वाले 10 दिन के दौरान 6 से 15 अप्रैल के बीच मौसम में सबसे बड़ा बदलाव बंगाल की खाड़ी में देखने को मिलेगा, जहां पर बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी क्षेत्र से लेकर पश्चिमी क्षेत्र तक लगातार बादलों की आवाजाही बनी रहेगी, जहां पर चक्रवाती तूफान बनने का भी अनुमान है। 24 घंटों के दौरान अंडमान सागर के दक्षिणी क्षेत्र में कम दबाव का क्षेत्र पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में 7 अप्रैल को मजबूत होकर बेलमार्क लो प्रेशर एरिया के रूप में बदल सकता है। 8 और 9 अप्रैल को डिप्रेशन, फिर डिप डिप्रेशन के रूप में बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में मजबूत होगा। जे श्रीलंका के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में 10 अप्रैल को बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में चक्रवाती तूफान में बदलने का अनुमान है। फिर यह उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए 11 या 12 अप्रैल को तमिलनाडु के उत्तरी तटीय क्षेत्र चेन्नई के आसपास चक्रवाती तूफान के रूप में पहुंचने का अनुमान है। तट से कुछ दूरी पर यह फिर से एक बार फिर बंगाल की खाड़ी के भीतरी क्षेत्र में जा सकता है, यानी दिशा बदलकर यह पूर्वी उत्तर पूर्वी दिशा में आगे बढ़ेगा। 13 अप्रैल को तटीय आंध्र प्रदेश से दक्षिण पूर्वी क्षेत्र यानी बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में उत्तर पूर्वी दिशा में आगे बढ़ते हुए 14 अप्रैल को तटीय उत्तरी आंध्र प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में कमजोर होकर डिप डिप्रेशन के रूप में 15 अप्रैल तक डिप्रेशन के रूप में कमजोर पड़ सकता है, बंगाल की खाड़ी के मध्य पूर्वी क्षेत्र में पहुंचकर। जैसा कि आप जानते हैं, मार्च के महीने में बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में बना चक्रवाती सिस्टम चक्रवाती तूफान नहीं बन पाया था, इसलिए वर्तमान में बनने वाला चक्रवाती तूफान श्रीलंका से नाम लिया गया है। चक्रवाती तूफान आसनी ही होगा। अब जानते हैं बारिश के अनुमान के बारे में। 6 से 10 अप्रैल के बीच उत्तर भारत की बात की जाए तो जहां पर मैदानी भाग पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, पूर्वी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान में मौसम साफ बना रहेगा। सिर्फ पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में मौसम में कुछ बदलाव दिखेगा, खासकर लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में 8 और 9 अप्रैल को कुछ स्थानों पर हल्की बारिश का अनुमान है। उत्तराखंड में बादल छाए रहेंगे, मौसम में बदलाव की उम्मीद नहीं है। मध्य भारत के मौसम की बात की जाए तो 24 घंटों के दौरान मध्य महाराष्ट्र के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र, कोंकण, गोवा में हल्की बारिश का अनुमान है। इसके अलावा विदर्भ के दक्षिणी क्षेत्र, दक्षिणी छत्तीसगढ़ में भी गरज चमक के साथ हल्की बारिश का अनुमान है। शेष इलाकों में मौसम साफ बना रहेगा। पश्चिम और मध्य भारत में। पूर्वी भारत की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा बारिश पूर्वोत्तर राज्यों में देखने को मिलेगी, जहां पर सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश होगी। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, बिहार के उत्तर पूर्वी तराई वाले के 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश देखने को मिलेगी, जबकि झारखंड के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, गांगे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के दक्षिणी तटीय इलाकों में बूंदाबांदी संभव है। उड़ीसा के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों में गरज चमक के साथ तेज हवा भी चलने का अनुमान है। दक्षिण भारत की बात की जाए तो जहां पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 2 से 3 दिन तक भारी बारिश का अनुमान है। दक्षिणी प्रायद्वीपीय क्षेत्र की बात की जाए तो जहां पर उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, केरल, तटीय दक्षिणी कर्नाटक में गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश होगी। शेष तमिलनाडु, कर्नाटक के शेष भागों, रायलसीमा, लक्षद्वीप समूह में हल्की बारिश का अनुमान है। अब जानते हैं 6 से 10 अप्रैल तक तापमान के बारे में। अधिकतम तापमान की बात की जाए तो लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र, राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 4 से 8 डिग्री सेल्सियस अधिक बना रहेगा, जहां पर भीषण गर्मी का दौर
आने वाले 5 दिन के दौरान जारी रहेगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश के शेष भागों, गुजरात, सौराष्ट्र कच्छ, मध्य महाराष्ट्र के उत्तरी क्षेत्र, मराठवाड़ा, उत्तरी छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, बिहार के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश के शेष भागों, गांगे पश्चिम बंगाल में भी अधिकतम तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस अधिक बना रहेगा। जबकि पूर्वोत्तर राज्य, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, केरल, सिक्किम में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 2 से 6 डिग्री सेल्सियस कम बना रहेगा। मौसम पूर्वानुमान में आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं 11 से 15 अप्रैल के बीच कहां पर बारिश का अनुमान है। प्री मानसून गतिविधियां कहां पर देखने को मिलेगी। उत्तर भारत की बात की जाए तो जहां पर इस दौरान 12 और 13 अप्रैल और 15 और 14 अप्रैल को सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के चलते पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में बारिश देखने को मिलेगी। जहां पर लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के अनेक क्षेत्रों में बारिश का अनुमान है। पहाड़ी क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी भी संभव है। जहां पर इस दौरान तापमान में भी गिरावट देखने को मिलेगी। मैदानी भागों की बात की जाए तो 12 और 13 अप्रैल को पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 1-2 स्थानों पर बादल बनने, 1-2 स्थानों पर बूंदाबांदी भी संभव है। वो तेज हवा चल सकती है। राजस्थान के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के 1-2 स्थानों पर, पूर्वी उत्तर प्रदेश के भी 1-2 स्थानों पर बूंदाबांदी होगी, बादल देखने को मिलेंगे। मध्य भारत के मौसम की बात करते हैं। जहां पर मध्य प्रदेश, गुजरात, सौराष्ट्र कच्छ, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा में मौसम साफ रहेगा। जबकि कोंकण, गोवा में हल्की बारिश का अनुमान है। इसी प्रकार विदर्भ, दक्षिणी छत्तीसगढ़ में भी हल्की बारिश होगी गरज चमक के साथ। दक्षिणी छत्तीसगढ़ में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश और तेज हवा चलने का अनुमान है। पूर्वी भारत के मौसम की बात की जाए तो जहां पर पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बारिश का अनुमान है। सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश होगी। पूर्वी भारत में जहां पर बिहार के उत्तर पूर्वी तराई वाले क्षेत्र, झारखंड के पूर्वी क्षेत्र, गांगे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के अनेक क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश होगी और बिजलियों की चमक के साथ तेज हवा के साथ बारिश देखने को मिलेगी। काल बैसाखी जैसा मौसम बना रहेगा। दक्षिण भारत की बात की जाए तो जहां पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उत्तरी क्षेत्र में भारी बारिश होगी, दक्षिणी क्षेत्र में हल्की बारिश होगी। दक्षिणी प्रायद्वीप क्षेत्रों की बात की जाए तो जहां पर तटीय उत्तरी आंध्र प्रदेश, केरल, दक्षिणी कर्नाटक में अनेक क्षेत्रों में बारिश होगी। उत्तरी कर्नाटक, तेलंगाना, रायलसीमा, तमिलनाडु, लक्षद्वीप समूह में हल्की बारिश या बूंदाबांदी का अनुमान है। अब जानते हैं 11 से 15 अप्रैल तक अधिकतम तापमान के बारे में। अधिकतम तापमान की बात की जाए तो पश्चिम और मध्य भारत में अधिक रहने का अनुमान है। इस दौरान राजस्थान, मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र, गुजरात, सौराष्ट्र के उत्तरी क्षेत्र, मध्य महाराष्ट्र के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर में सामान्य के मुकाबले अधिकतम तापमान 4 से 8 डिग्री सेल्सियस अधिक बना रहेगा। वहीं अधिकतम तापमान तटीय आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के तटीय क्षेत्र, बिहार के उत्तरी तराई वाले क्षेत्र, नेपाल, पूर्वोत्तर राज्य, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु, केरल में सामान्य के मुकाबले 4 से 6 डिग्री सेल्सियस कम बना रहेगा। जहां पर चक्रवाती तूफान के चलते अधिकतम तापमान कम रहने का अनुमान है। इसके अलावा विदर्भ, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख में अधिकतम तापमान सामान्य बना रहेगा। कोंकण, गोवा में भी अधिकतम तापमान सामान्य रहने का अनुमान है।